अलग अलग चीज और एक नया आपको एक चैप्टर मिलेगा। हालांकि जो आज का जो टॉपिक है वो एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम है, लेकिन इसके साथ साथ एक नया टॉपिक भी आज आपको सुशील जी से सीखने को मिलेगा। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। एंड अरुण सर, यू आर वेलकम एज ए होस्ट, मतलब यू कैन से ऑथराइज्ड होस्ट ऑफ टुडेज मीटिंग। वेलकम थैंक यू सर। सर। थैंक यू विषम जी। और सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। नाम अरुण मीना है मेरा और आज का मैं होस्ट हूँ। और जैसे कि ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया है कि सुशील जी एक नए चैप्टर के साथ आपके पास आएंगे, आपको डिफरेंस बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको शायद क्लियर होंगी, लेकिन रिमाइंड कराएंगे कि क्यों हमको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में फ़र्क जानना है, वही हमको बताना है। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो हम बात ना करते हुए आज के स्पीकर जो कि बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और जितना कहें उतना कम है। तो वेलकम सुशील श्रीवास्तव जी। थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि मीना सर और अभिषेक सर ने बताया कि आज हम लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का बेसिक जानेंगे। हम लोग ये कोई ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग अपने आसपास के बातों से ही जान जाएंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे बेस्ट क्या होता है। उसके साथ साथ एक मैनेजमेंट का टूल भी है, उसको भी हम लोग जानेंगे। अपने अपने को खास करके पढ़ने के लिए, अपने को समझने के लिए। सर एक बार बता देंगे, स्क्रीन शेयर हो रहा नहीं। बिल्कुल सर, हो रहा सर है। स्क्रीन देख। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर। सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और कोशिश हमेशा की तरह इस बार भी रहेगी कि दिल तक उतर जाए ये पूरा सेशन आपके। दो तरह का इनकम होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। दोनों में क्या अंतर है? और दोनों देखिए, सबको अलग अलग सूट करता है ना मेडिसिन। कोई दवा आपको सूट किया, कोई दवा दूसरे को सूट किया। आप ये नहीं कह सकते कि यही दवा सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर आदमी का जरूरत अलग होता है, हर आदमी का सोच अलग होता है, उनका बॉडी केमिस्ट्री अलग होता है। इसलिए किसी को दोनों पसंद हो सकता है। हम लोग इन दोनों के बीच में अंतर क्या वो जानेंगे, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, इस इनकम के लिए हायर एजुकेशन चाहिए या हायर एक्सपीरियंस चाहिए, वो होता है एक्टिव इनकम। एजुकेशन भी छोटा मोटा नहीं। एक्टिव इनकम करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हम लोगों का अपना एजुकेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी, अवसर भी हमारे पास होना चाहिए, मेरे एजुकेशन के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से। वैकेंसी भी होना चाहिए। पढ़ाई तो कर लिए, अच्छे जब एजुकेशन ले लिए, बहुत पैसा खर्च हो गया, अवसर भी सोच के पढ़ाई की है, लेकिन वैकेंसी है कि नहीं है, इंटरव्यू फेस करना होगा हमारा एक्टिव इनकम के लिए। पर डे 10 आवर्स। एक्टिव इनकम का सीधा मतलब है कि आप अपने समय को बेचेंगे 8 से 10 घंटा, उसका जो रिटर्न मिलता है मंथली, एक फिक्स अमाउंट, वो होता है एक्टिव इनकम, जो भी महीने में कमा रहे हैं। एक्टिव इनकम का मतलब हुआ कि रोज 8 से 10 घंटा समय किसी ऑफिस में, किसी बिजनेस को, किसी फ्रीलांसिंग में, किसी चीज को दे रहे हैं, और इसका इनकम मंथ में मिलता है। तो एक्टिव इनकम का देखिए, हम लोग मोटा मोटा जानेंगे, ज्यादा टेक्निकल नहीं बनेंगे, उतना ही समझ पाएंगे जितना किसी को समझाना है। तो एक्टिव इनकम में आपका टाइम लगता है, सबसे बड़ी बात। एक्टिव इनकम में आपको मंथ में पैसा मिलता है,
एक्टिव इनकम में फिक्स सैलरी मिलती है, आपको मालूम होता है कितना है, और जिस चीज से आपका घर चल रहा है, वो आपका जॉब हो सकता है, वो आपका दुकान हो सकता है, वो आपका फ्रीलांसिंग हो सकता है, आपका कंसल्टेंसी हो सकता है, ये सारा का सारा इनकम है जिसपे पूरा फैमिली सरवाइव करती है। एक्टिव इनकम, जो भी इनकम होता है उसमें हर साल 5 to 10% इंक्रीमेंट होता है, दूसरे के द्वारा, आपके खुद के द्वारा नहीं। आपके सैलरी को बढ़ना है या कम होना है या उतना ही रहना है, एक्टिव इनकम का डिसीजन कोई और लेता है। ये हुआ एक्टिव इनकम। देखते हैं पैसिव इनकम क्या है। सबसे पहली बात, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम के अलावा एक्स्ट्रा कुछ कमाने के लिए जो भी एफर्ट लगा रहे हैं उसमें आप अपने हिसाब से समय लगाएंगे, आप अपने हिसाब से उसमें एजुकेशन जानकारी कुछ भी लेंगे, तो जो भी साइड कहते हैं ना, साइड बिजनेस, साइड से इनकम, वो होता है हमारा पैसिव। एक्टिव कभी भी पैसिव इनकम नहीं हो सकता है, लेकिन पैसिव इनकम धीरे धीरे आगे चलते 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 वो आपका एक्टिव इनकम हो सकता है और आप पूरी तरीके से उस पे आ सकते हैं। ये कोई टाइम बाउंड, पैसिव इनकम टाइम बाउंड नहीं होता है, एक्टिव इनकम टाइम बाउंड होता है। जैसे 3 साल का प्रोजेक्ट, 4 साल का प्रोजेक्ट काम करें, 60 साल के बाद रिटायरमेंट, ये होता है एक्टिव में। पैसिव में वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी साइड से इनकम कर रहे हैं किसी और तरीके से ले रहे हैं, उसी सोर्स से नहीं, वो होता है पैसिव। एग्जाम्पल के तौर पे आप अकाउंटेंट हैं, एग्जाम्पल लीजिए, आप बीकॉम एमकॉम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिए और आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, वो हो गया आपका एक्टिव इनकम, जिससे आपको इनकम होने वाला है। लेकिन उसके बाद शाम में आप किसी और कंपनी का भी अपने लेवल से उनका बैलेंस शीट देख ले रहे हैं, उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट दे ले रहे हैं, आप उनको कुछ सलाह दे रहे हैं, उसके बदले में वो आपको पैसा भी दे रहा है, वो हो गया पैसिव। साइड से कोई भी इनकम आप कर रहे हैं, वो पैसिव। पैसिव इनकम के लिए कोई हायर एजुकेशन नहीं चाहिए। आप जिस फील्ड में अपने को अच्छा मानते हैं उस फील्ड से आप इनकम कर सकते हैं। जैसे मेरा था एक समय, मेरा एजुकेशन ये सब जो भी हुआ मैनेजमेंट करने के बाद जॉब लिए, लेकिन हमको थर्मोकोल पे का उसका बहुत अच्छा चीज बनाने का आदत था। तो सरस्वती जी का फोटो बनाया बहुत बढ़िया, मेरे मोहल्ले में जितने लोग देखे वो लोग भी ऑर्डर किए, तो उनको हम बना के दे दिए और थोड़ा बहुत इनकम लिए थे, क्योंकि थर्मोकोल लग रहा है, मेरा मेहनत लग रहा है, वो मेरा पैसिव हो जाएगा। कोई महंगा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अवसर इसमें वैसे ढूंढना है कि जिस चीज में आप अनुभवी हैं उस पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साइड से जो आपका 1-2 घंटा बच जा रहा है तो क्यों ना उसको भी कन्वर्ट कर दिए इनकम में। उसके लिए जो भी अवसर जिसमें आप परफेक्ट है उस चीज से पैसिव इनकम ले सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, सीधी बात कि एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त कुछ अलग से पैसा कमा रहे हैं। एक्टिव इनकम से मेरा घर चल तो जा रहा है लेकिन बहुत सारे खर्चों को काटना पड़ जा रहा है, तो उसके लिए हमको लगा कि 1-2 घंटा और टाइम दे दे किसी चीज में, ताकि कुछ और पैसा अर्न करने लगे, पैसे की इनकम आने लगे हमारे पास, तो मेरा घर चल पाएगा। आपका जैसा समय है वैसा दीजिए, वो होता है पैसिव। एक्टिव में फिक्स है कि आप ऑफिस कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटा वो फिक्स है। यहाँ पे आप जितना समय बच पा रहे हैं आपके पास, उस सारे समय को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। जो भी आपके पास वेस्ट टाइम है उसी को इन्वेस्ट कर दीजिए पैसिव इनकम के लिए। टाइम जैसा आप चाहते हैं, इनकम जैसा आप चाहते हैं। पैसिव में आपके पास एक मौका होता है कि आप अपने इनकम के सर्कल को कितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव में जो इनकम होता है वो फिक्स सर्कल का होता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां के मिल गया। लेकिन पैसिव इनकम का सर्कल बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड है कि आप उसमें अपना टाइम, अपना इंटरेस्ट कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये फैमिली बिजनेस हो सकता है,
पैसिव इनकम जब भी आपके पास होता है, आप अपने परिवार में रह के कर सकते हैं, परिवार के साथ कर सकते हैं। जैसे एक्टिव में इनकम में क्या होता है कि आपका बॉस जो आपको देगा सैलरी, साल भर में उसका मन कि आपको 5% इंक्रीमेंट दे कि 10% इंक्रीमेंट दे या ना दे। लेकिन पैसिव में आपके पास आपका समय, आपका इंटरेस्ट बताता है कि आप अपने इनकम को 5-10% नहीं, 5-10 गुना उतने टाइम्स बढ़ा सकते हैं आप। सारे चर्चाओं को आप एटॉमिक केस से जोड़ के ही सुनिएगा, एटॉमिक से जोड़ के। पैसिव इनकम मतलब अगर एटॉमिक कहते हैं हम लोग तो, कि आप यहाँ पे अपने इनकम को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना कर सकते हैं, आपके पास पूरा है। लेकिन करना क्या होगा उन दोनों के लिए? सबसे पहले पैसिव इनकम के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? नो डिपेंडेंसी ऑन पैंडेमिक सिचुएशन। एक्टिव अगर आपका है तो कितने लोग इंडिया में 10.9 मिलियन लोग एक्टिव इनकम थे, एक्टिव इनकम करने वाले, जिनका जॉब चला गया ये कोरोना के समय में। लेकिन पैसिव इनकम अगर होता तो एक साइड से आपके पास सोर्स रहता पैसे का, भले कम ही आए, कुछ तो आए। एक्स्ट्रा एंड रेगुलर इनकम, अगर आप पैसिव इनकम पे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम होता है और रेगुलर होता है, क्योंकि जो आप फील्ड बना चुके हैं उसमें लंबे समय तक आपको इनकम होता रहेगा। लेकिन एक्टिव में उस जॉब का, इनकम का सोर्स का एक लिमिट टाइम होता है। पैसिव अगर ले रहे हैं आप तो डिफरेंस बिटवीन सर्वाइव एंड एंजॉय। एक्टिव इनकम में आप सरवाइव करेंगे, जितनी सैलरी मिलेगी उसके हिसाब से खर्चा सेट कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आने लगा, पैसिव इनकम आने लगा, तो आप सरवाइव नहीं, अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। कहते हैं ना कि जिंदा रहना है या जीना है, दोनों में बहुत अंतर है। आपका बेटा, आप ट्रेन के भी विंडो सीट पे बैठ सकते हैं और फ्लाइट के भी विंडो सीट पे बैठ जाते हैं। देखना यह है कि आप बैठाना कहाँ चाहते हैं, किस विंडो पे। फ्लाइट के विंडो पे बैठ के बादल देखना है कि ट्रेन के विंडो पे बैठ के गली मोहल्ला देखना है। पैसिव इनकम, फैमिली को टाइम मिलता है, दे सकते हैं। सुबह उठने के बाद, एक्टिव में क्या होता है, सुबह उठने के बाद आपके पैर में एक चक्का लगा रहता है। उठना है, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, तैयारी करना है, भाग जाना है 8 से 10 घंटा के लिए घर से दूर। फिर वहां से आपको आना है 6 बजे, एक कप चाय पीना है बढ़िया सा घर में, मूड फ्रेश करना है, ऑफिस का टेंशन को लेके घर में टेंशन करना है, रात को खाना खाना है, फिर सो जाना है, फिर सुबह उठना है और वही चक्का को पैर में लगा लेना है, फिर दौड़ धूप शुरू, फिर ऑफिस। कहाँ गया फैमिली, कहाँ गया बच्चे के साथ बैठ के कैरम बोर्ड खेलना? ये है एक्टिव इनकम। पैसिव पे अगर आप आ जा रहे हैं तो पैसिव में फैमिली टाइम होता है, साथ में बैठ के खाना खाते खाते पैसिव इनकम का बिजनेस कीजिए, बच्चों के साथ कैरम खेलते खेलते कीजिए, बच्चों के साथ घूमते, वॉक करते, कहीं टूर पे जाइए, वो करते करते आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ये फायदा है। आपके पास सिर्फ मोबाइल होना चाहिए। लेकिन एक्टिव के लिए उस ऑफिस में आपको जाना है, वो चाहे आपके घर से जितना भी दूर हो, जाना है और टाइम से पहुंचना है। ये तो आपका बॉस आपको डांटेगा, आप किसी को बता भी नहीं पाइएगा, लेकिन खुद से कितना छुपाएंगे आप? पैसिव इनकम में आप बॉस होते हैं अपना, यू आर द बॉस। आप डिसाइड कीजिए कितना कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे टीम को ले चलना है। सेफ एंड सिक्योर्ड इनकम टिल नेक्स्ट 200 ईयर्स। पैसिव इनकम को अगर एटॉमिक को बना देते हैं आप, तो 200 सालों के लिए आप निश्चिंत रहेंगे इनकम से। तो एक्टिव और पैसिव
मोटा मोटा एक एक लाइन में बात किया जाए तो जो आप एजुकेशन लेते हैं अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी आपको जॉब मिल जाता है, याद रखिएगा, आप लेते नहीं हैं, जॉब आपको मिलता है। 4 आदमी बैठता है इंटरव्यू में, वो आपसे 5 सवाल पूछ के हमारी औकात जानता है कि ये आदमी 80,000 के लायक है कि नहीं है। वो 5 क्वेश्चन जानने के बाद वो बताता है कि इसको लें या नहीं लें। इसलिए एक्टिव में जॉब मिलता है, एक बॉस मिलता है जो आपको पसंद हो या ना हो, एक ऑफिस का माहौल मिलता है जहां पे प्रेशर रहता है, आप चाहे ले या नहीं ले। ये है एक्टिव इनकम का लाइफ। पैसिव में आप बॉस होते हैं, आप अपना चेक लिखते हैं कि इस बार हमको कितना कमाना है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। अब थोड़ा सा हम लोग एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो एक्टिव पैसिव के साथ साथ आपके लिए आपको जानने की आवश्यकता है। इस बिजनेस में, एटमी में एक टूल है, इसको कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं इसको। शॉर्ट एनालिसिस को एटमी में जोड़ के आज हम लोग बात करने वाले हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। आप में वो कौन सा स्ट्रेंथ है, क्या है आप में कि आप इस बिजनेस के लिए सुटेबल हैं, वो। दूसरा वीकनेस, आप में वो कौन सा वीकनेस है, SWOT, एस से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट। आपकी ताकत क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके पास कौन सा अवसर है और थ्रेट क्या है। स्ट्रेंथ, सबसे अच्छी बात क्या, इस मैनेजमेंट के टेक्निक में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो स्ट्रेंथ है वही किसी के लिए वीकनेस हो सकता है, किसी के लिए थ्रेट हो सकता है। वो हो सकता है कि आपके लिए हो कम्युनिकेशन, ये स्ट्रेंथ। पहला है कम्युनिकेशन, आप बोलते बहुत अच्छा है, ये आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि एटमी में उसी स्ट्रेंथ को यूज करना है। आपके पास जानकारी बहुत अच्छी है, आप बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन में ठीक है, नहीं है आपका स्ट्रेंथ। आपके पास जानकारी बहुत है, ये आपका स्ट्रेंथ है, उस जानकारी का ही फायदा उठाना है एटमी में। कॉन्टैक्ट्स बहुत है, ये भी आपका स्ट्रेंथ हो सकता है कि आपके पास नंबर बहुत है, मोबाइल में 1000 लोग बैठे हुए हैं आपके, वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस है, पहले नेटवर्क तब बिजनेस। तो उस नेटवर्क के लिए लोग चाहिए। लोग कहां से मिलेंगे, आपके मोबाइल में बैठे हुए हैं अलग अलग नामों से, वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। फ्री टाइम, आज सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन आपके पास 1-2 घंटा आप समय निकाल लेते हैं रोज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, किसी को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। फ्री टाइम अगर आपके पास है 1-2 घंटा, तो ये आपका स्ट्रेंथ हुआ इस बिजनेस के लिए, आपका ताकत हुआ, यूज कीजिए इसको। सेल्फ मोटिवेशन, अगर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं तो ये आपका स्ट्रेंथ हुआ। कोई एक आदमी को प्लान शो कर रहे थे, वो कह दिया नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आके हम लोग घर में लाइट ऑफ किए और चुपचाप बैठ गया उदास होके, अरे ना बोल दिया वो। अगर ये है तो ये आपका स्ट्रेंथ नहीं हुआ। लेकिन 50 बार 100 बार नो सुनने के बाद आप अपने काम में लगे हुए हैं, ये आपका स्ट्रेंथ हुआ। आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर में हमको कार चाहिए, बहुत हो गया किराए का मकान, अपना मकान चाहिए, बहुत हो गया बाइक, अब अपनी गाड़ी चाहिए, बहुत हो गया कॉम्प्रोमाइज, अब साला जो सामान पसंद पड़ेगा वही खरीदेंगे। अपने आप को मोटिवेट कर, जहाज पे फैमिली को चढ़ाएंगे, दिन भर साल भर में 2-3 बार घूमने जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, वैष्णो माता का दर्शन करेंगे, कभी कभार इंडिया के बाहर भी निकल जाएंगे। वो सब चीज के लिए पैसा चाहिए, इसलिए पैसा कमाएंगे, ये बिजनेस को करेंगे। अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर ले रहे हैं इस तरीके से, तो आपका ये स्ट्रेंथ हुआ, यूज कीजिए एटमी में उसको। कोई ना कह दिया, वैसे भी सक्सेस रेट 15 से 20% है, तो 100 लोग से बात करेंगे तो उसमें से आपको 15-20 ही मेंबर मिलेंगे अच्छे लोग,
जो आपके साथ चलेंगे इस सफर में एटॉमी के। लेकिन वो 15-20 लोग शुरू के 1 2 3 4 हैं या 85 के बाद 86 87 है, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए कम से कम 80 बार लगातार नो सीखना, नो सुनने का आदी बन जाइए। आप 80 बार नो सुनने का आदी बन जाएंगे तो ये बिजनेस आप ही के लिए है और ये आपका स्ट्रेंथ है। नो बोलने वाला अपना काम करेगा, ये उसका, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, मत छोड़िए, करते रहिए। वो नो बोलने वाला डिसाइड करने वाला नहीं है कि आपको करना क्या है। आप डिसाइड करके एटॉमी ज्वाइन किए थे, चल पड़े हैं रास्ते में, रुकावट तो आता रहेगा। कभी सोचे हम लोग कि जब झरना गिरता है पानी, इतना मधुर आवाज कहां से आता है? क्योंकि झरना जब गिरता है तो रास्ते में पत्थर होता है वहां पे, और वो झरना उससे टकरा टकरा के नीचे गिरता है, वो रुकावट आता है। वो रुकावट के कारण ही झरना बहुत मधुर आवाज सुनते हैं हम लोग। कहीं घूमने जाते हैं तो ऊपर से झरना गिरता तो क्या कहते हैं लोग, कितना बढ़िया आवाज है। आवाज इसलिए है कि रुकावट है बीच बीच में। लोग कहते हैं कि सब चल तो रहे हैं मंजिल की तरफ, लेकिन बहुत रुकावट है। भाई वो रुकावट ही आपका रास्ता है, याद रखिएगा, वो रुकावट ही आपका रास्ता है। रुकावट आया नहीं है, वो रुकावट ही रास्ता है। अपने आप को ऐसे मोटिवेट कीजिए। हर जगह पे टांग खींचे के लोग बैठे हुए हैं, कहां कहां मुंह फुलाते चलेंगे हम लोग। इसलिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि जिस रास्ते पे चल चुके हैं, इसी पे है मंजिल, इसी पे है लाखों रुपया, इसी पे है फ्यूचर हमारा और मेरे बच्चे का। लगे रहिए उसी पे। वीकनेस, अब देखिए, स्ट्रेंथ था वीकनेस, अरे कम्युनिकेशन, वो वीकनेस भी हो सकता है। पहला कम्युनिकेशन, कि हम बोल नहीं पाते हैं। हम जानते सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। नो नॉलेज, ये आपका वीकनेस हो सकता है कि जानकारी मेरे पास नहीं है, ये सेक्टर मेरे लिए पूरा नया है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। नो कॉन्टेक्ट्स, आपके पास मोबाइल में उतने लोग है ही नहीं है, ये आपका वीकनेस हो सकता है। लेकिन यही किसी के लिए स्ट्रेंथ भी होता है कि मेरे मोबाइल में 1000 लोग बैठे हुए हैं। ये किसी के लिए वीकनेस हो सकता है कि नहीं भाई, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है। नो फ्री टाइम, व्यस्त बहुत है। नरेंद्र मोदी के बाद कोई आदमी है भारत में तो वो हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है 1 घंटा के लिए। इस वीकनेस पे तो गुस्सा भी आता है कभी कभी, ये कौन सा टाइम है? अभी भूकंप आ जाए तो रात भर सबके पास टाइम फ्री रहेगा बाहर जाके पार्क में बैठने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में वैज्ञानिक बहुत सारे हैं, साइंटिस्ट बहुत जा रहे हैं। भूकंप को जानने वाला जापान एकमात्र कंट्री है जो 10 सेकंड पहले जानता है कि भूकंप आने वाला है। और हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि रात के 3:10 में फिर भूकंप आएगा, और देखिएगा सेकेंड डाउन आएगा तो हम लोग, सबके पास टाइम मिल जाएगा। इसी कोरोना में किसी को छुट्टी नहीं मिल रहा था, कोरोना दे दिया ना टाइम, घर में बैठ गया ना हम लोग, बोर हो गए ना, ऑफिस खुलवाए ना हम लोग, कैसे टाइम मिल गया? तो एक ये भी वीकनेस है। अगर आपके पास सच में सबके बाद, सब कुछ के बाद अगर समय नहीं मिल रहा है 1 2 घंटा बिजनेस के लिए, तो ये आपका वीक पॉइंट है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। और सेल्फ मोटिवेशन, 1 2 ना बोल दिया, आके बैठ गए और छोड़ दिए कि सुशील गलत जगह फंसा दिया हमको, अपने तो बात बोल बोल के जोड़ लिया, हमसे हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं रखा हुआ नेटवर्किंग में, अपने फंस गया, हमको भी फंसा रहा है। ये खुद को मोटिवेट नहीं करना एक वीक पॉइंट है। और आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। सोनू शर्मा नहीं है, पाटनी सर नहीं है। जब आप खुद में अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया का कोई, ब्रह्मांड का कोई आ जाए वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। अगर आप सोच लिए हैं कि बेकार है ये एटॉमी, तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका, कोई नहीं आ सकता समझाने के लिए। सीखने का ललक हो तो जबरदस्त है, ये वीक पॉइंट नहीं होगा, और आपको मोटिवेट भी कर लेंगे। अब मोटिवेट मजबूरी में करना पड़ेगा एक समय के बाद,
जो सैलरी अभी है हमारी, जो स्थिति है नौकरी का, अपने आप को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। 10 लोग ना कह दिए तो उस पे दिल उदास होके नहीं बैठ जाना है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लोग ना बोल दिए। याद रखिएगा, लगातार 80 बार नो सुनने का आदी आप हो गए तो अगला इंपीरियल आप हैं इंडिया से। मौका, स्ट्रेंथ जान गए हम लोग, वीकनेस जान गए अपना। अब आते हैं मौका। सबसे पहला एटॉमिक बिजनेस, ये एक ऐसा मौका है जो सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर मौका आया हुआ है। दूसरा है कॉन्टेक्ट। अब देखिए, कॉन्टेक्ट किसी के लिए स्ट्रेंथ भी है, किसी के लिए वीकनेस भी है, और किसी के लिए मौका भी है। मतलब कि मेरे मोबाइल में 800-900 लोग हैं, मेरे पास बढ़िया मौका है कि इन तक हम सबसे पहले पहुंच जाए और अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से बता दें। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो किसी से बात करवा दें। अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो 8 बजे लेके आए इस लिंक पे, कुछ भी करें, ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। तो कॉन्फ्रेंस आपका मौका हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, 20 मिनट का प्लान बोलने पे आपकी पकड़ हो गई तो ये आपका अवसर है, और अपने उस स्किल को इस बिजनेस में लाइए। सॉरी, 8 बजे का मीटिंग होगा ये, 8 बजे का मीटिंग, ये भी आपके लिए एक मौका है लाइफ में, ये मौका है। 8 बजे का मीटिंग अटेंड कीजिए और आपके जितने भी वीक पॉइंट हैं उस पे काम कीजिए, क्योंकि ये 8 बजे वही काम होता है। यहाँ पे वही चीज समझाया जाता है जो आपके लिए है और आप ही के द्वारा किया जाना है। ये बिजनेस का हर पहलू आप यहाँ पे जानेंगे, तो ये एक अवसर है। 7 बजे के अवसर को अपने तरीके से फायदा उठाइए। आपको पूरा प्लान एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए सर लोगों को कि सर आज प्रोफाइल सिर्फ बता दीजिए, आज सिर्फ इनकम बता दीजिए, आज सिर्फ मास्टरशिप बता दीजिए। आप छोटे छोटे पार्ट में सीखिए और उसको एक बना दीजिए फिर आगे चल के। तो इस अवसर पे रोज आइए। लीडर सपोर्ट, एक और अवसर आपके पास है इस बिजनेस में कि लीडर्स का सपोर्ट लगातार। अभी तक कोई ऐसे बड़े लीडर हमको नहीं मिले जो ये कहते हो कि 12 बजे के बाद कॉल मत करना। इसका ये मतलब हुआ कि लीडर्स तैयार हैं सपोर्ट करने के लिए, एक अवसर हमारे पास है, लेकिन हम लोग ही ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो ये मौका सब कुछ हमारे पास है। क्या क्या है? एटॉमिक बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, लोग हमारे पास है, दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, मायके के लोग हो सकते हैं, ससुराल के लोग हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बोलना आपके पास आता है, मीटिंग और लीडर सपोर्ट, ये मौका है। अब आते हैं थ्रेट पे। थ्रेट जानना बहुत जरूरी है। थ्रेट मतलब डर। किस चीज का डर है आपको? पहला, जॉबलेस लाइफ, कहीं नौकरी चला गया तो, बगल वाले का चला गया, मेरा चला गया तो, एक ऑफिस से 5 लोग को निकाल दिया गया है, कहीं हमको निकाल दिया गया तो लाइफ टाइम डरने के लिए पैदा हुए हैं क्या हम लोग? और जब मालूम है कि इस चीज से डर है हमको, मेरे जॉब को लेके डर है, तो कौन मना किया है कमाई करने से? कौन मना किया है कि पैसिव इनकम मत करो, एक्टिव के भरोसे रहो और डरते रहो? कौन बोला है? लो इनकम, एक ये डर है, पैसा कम हो गया है, सैलरी कम है, घर चल नहीं पा रहा है। करते क्या है हम लोग? खर्चा कम कर देते हैं हम लोग। दिमाग में ये नहीं आता है कि जब पैसा कम है और खर्च ज्यादा है तो इनकम ही क्यों ना बढ़ाएं अपना। हम लोग सीधा कर्टेल करने लगते हैं। पहले वाइफ को साल भर में 3 साड़ी देते थे, अब 2 साड़ी दे रहे हैं। पहले साल भर में 1-2 बार निकल जाते थे कहीं घूमने के लिए, अब 1 बार निकल रहे हैं। पहले रेस्टोरेंट महीने में 3 बार जाते थे, 4 बार जाते थे, हर संडे को जाते थे, अब 1 बार जा रहे हैं। ये कौन सा लाइफ जी रहे हैं हम लोग? कौन सा लाइफ?
मालूम है कि 84 लाख जन्म के बाद एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, और इस जन्म को भी इसी तरह कॉम्प्रोमाइज में रोते रोते पैर घिसटते घिसटते जिंदा होके मर जाए हम लोग, और मेरा अगला जनरेशन भी बिना जॉब का रह जाए। कौन कहा ये करने के लिए? कौन बोला है डरने के लिए? करते क्यों नहीं है? हम लोग सीरियस होते क्यों नहीं है इस बिजनेस को लेके? इस मौका का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हम लोग? क्यों डरते रहते हैं हम लोग? 24 घंटा सबके पास है। कोई डायमंड बन के बैठा हुआ है, कोई सेल्स मास्टर बन के बैठा हुआ है, कोई महीने का 10 मैच इनकम ले रहा है, और उसी 24 घंटे में हम लोग अभी सोच रहे हैं करे कि नहीं करे। डरते रहेंगे और अपने अगले पीढ़ी को भी डराना सिखा रहे हैं कि डरो, डरो तुम भी पैर घसीटना सीख लो मेरे साथ साथ। नो आइडिया अबाउट नेटवर्क, ये डर हो सकता है आपका कि भाई जुड़ तो गए हैं लेकिन नेटवर्क फिर से हम है नहीं, हम पहली बार नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं। ये डर हो सकता है और ये वाजिब डर है, और ये डर होना भी चाहिए। चिल्ड्रन फ्यूचर का डर है, बच्चा क्या करेगा, ये डर है। डर भी है और कुछ करेंगे भी नहीं तो कुछ नहीं होगा। और बच्चों का भविष्य लेके डरने की आवश्यकता है। डर लगता है, हम लोग को भी डर लगता है, क्योंकि 3-4 साल के बाद फिर वही बात की वैकेंसी नहीं रहेगा इंडिया में, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई होता जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी आता है, 100 लोग का नौकरी खत्म, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, अवसर कम होता जा रहा है। आपका मेरा बेटा 10 साल के बाद जब जॉब के लिए तैयार होगा तो नौकरी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये डरिए आप। उसका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हम लोग के हाथ में है, और अभी समय भी है, हाथ में भी है, समय भी है। समय बल्कि निकल रहा है। एक छठे फैमिली का क्या होगा मेरे बाद? दिन भर जितना समय हम लोग डरने में लगाते हैं, अगर उसी डर को ताकत बनाने में लगा देंगे तो क्या गलत है यार, क्या गुनाह है? डरते रहेंगे डरते रहेंगे डरते रहेंगे, वीकनेस है, कमजोरी है मेरे में, ये पॉइंट पे वीक है, उस पॉइंट पे वीक है, बोलना नहीं आता है। नहीं बोलना है, भगवान करे बोलना नहीं आया आपको तो किसी और को बुलवाइए ना, है तो हम लोग बोलने के लिए। हम लोग को हायर कीजिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग बोलेंगे आपके लिए, लेकिन काम पे तो लगाइए हम लोगों को। डरने से होगा? आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसको बदलिए अवसर में। आपके पास कॉन्टेक्ट है ना, स्ट्रेंथ है आपका, लगाइए इस बिजनेस में। आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं तो प्लान शो कीजिए। आप बहुत अच्छा समझा सकते हैं तो लाइफ के बारे में समझाइए कि बिजनेस कैसे काम करेगा, और अपने स्ट्रेंथ को अवसर में कन्वर्ट कर दीजिए। अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। आपका वीकनेस क्या है? आप बोल नहीं पाते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या है उसके लिए? कि आपके पास आपका अपलाइन बैठा हुआ है बेरोजगार, लगाइए काम पे उसको। आपका वीकनेस क्या है? कि लोग कम है आपके पास, तो सेशन देखिए ना, इसी 8 बजे की मीटिंग में दिखाया जाता है कि लोग कहां से मिलेंगे। सोशल साइट का विजिट कीजिए, सोशल मीडिया पे आइए। आपका वीकनेस क्या है कि आप समझ नहीं पाते हैं, तो रोज मीटिंग में आइए ना। एक दिन में कौन समझ के मास्टर ये हिटलर बन गया है? रोज थोड़ा थोड़ा समझिए। आपका वीकनेस पता है, अगर जिस आदमी को अपना वीकनेस पता है, उससे स्ट्रांग आदमी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको पता है कि मेरा वीकनेस क्या है तो आप स्ट्रांग है बॉस, स्ट्रांग है। आपसे मजबूत आदमी आपके खानदान में नहीं मिलेगा। लेकिन वीकनेस जान के चुपचाप बैठे रहना तो आपसे बेवकूफ आदमी भी खानदान में नहीं मिलेगा। वीकनेस, हर वीकनेस का एक स्ट्रेंथ होता है, ढूंढिए उसको। आप भूल जाते हैं तो किसी और को लगाइए काम में, वो आदमी आपके लिए इस मौका का फायदा उठाएगा। मेरे ग्रुप में एक ऑटो वाला भी है, वो कितना प्लान बता पाएगा? वो बस आदमी से मिलवाता है, उसको हम प्लान समझाते हैं, कर रहे हैं ना हम लोग। तो वीकनेस को बदलिए स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ से आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। थ्रेट, डर है आपको, लाइफ में डर है किसी चीज से, उसको पावर, उसको स्ट्रेंथ बनाइए। जब तक डर से सामना नहीं करेंगे
लाइफ टाइम डरते रहिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं और रियल घटना है, मेरे साथ घटा हुआ है। झारखंड में, रांची में हम पैदा हुए हम लोग, और हम, मेरा भाई, मेरे घर से रात को जाते थे शाम में 5 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए, और लौटते लौटते में 7:30 में लौटते थे। तो उस समय ये सब लाइट फाइट एलईडी नहीं हुआ करता था। तो पहाड़ी इलाका, झारखंड पहाड़ी इलाका, रांची में मेरे घर से थोड़ा सा ऊपर जाइए, फिर एक छोटा सा जंगल क्रॉस करके हम लोग जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। एक बार क्या हुआ कि भाई बोला, छोटा भाई, कि भैया वहां पे कोई बैठा हुआ है, देखो ना उस अंधेरे में, चांदनी रात था, उस अंधेरे में कोई दिख रहा है। तो हम लोग क्या किए कि दौड़ के भाग गए घर। लेकिन कल फिर आना था उसी रास्ते से। शाम में चूंकि अंधेरा नहीं था, हम लोग चले जाते थे, लेकिन आते में रात होता था। तो फिर वो दिख रहा है। फिर छोटा भाई बोला कि भैया आज भी वहीं बैठा हुआ है, देखो ना। फिर दोनों डरे, हाथ पकड़े, घर से भागे घर। तीसरा दिन फिर वही हुआ। अब हमको आया गुस्सा। हम बोले कि आज जो होगा, भले वो हमको मारे चाहे हम उसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आ रहे थे तो हम लोग धीरे धीरे वहीं देख रहे थे। तो भाई बोला कि भैया आज भी बैठा हुआ है, हमें, तुम यहीं पे रहो, मेरा बैग पकड़ो। और झारखंड में पत्थर का कमी नहीं है। 2 पत्थर उठाए और उसके तरफ हम जाने लगे, हाथ पीछे करके। धीरे धीरे गए कि जरा भी हिला तो 1 पत्थर देंगे उसको। जब नजदीक पहुंचे तो देखे कि झाड़ी है। झाड़ी उसी स्टाइल से बना झाड़ी था कि लगता था कोई बैठा हुआ है। क्या किए हम, डर के पास गए, और उसके बाद से लाइफ स्मूथ, आराम से आते थे दोनों भाई, आराम से जाते थे। क्यों? क्योंकि डर से जाके सामना किए और साले को देखे कि तुम हो कौन जो हमको डरा रहे हो। और यही जब नहीं जाते वहां पे, तो लाइफ टाइम डरते रहते दोनों भाई, जब तक हम लोग बड़े नहीं हो जाते। तो जो डर आपका है उसको पावर में कन्वर्ट कीजिए, और पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डर के पास जाना होगा। मत बैठे रहिए अपने पास। अगर डर आपका है फ्यूचर में कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो उस भविष्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को चाहिए क्या। आपके बच्चे को महंगा फीस चाहिए, महंगा बैग चाहिए, महंगा लाइफ चाहिए। वो कहां से आएगा? पैसा से आएगा। पैसा कहां से आएगा? एटॉमी से आएगा। एटॉमी में पैसा कैसे कमाएंगे? आपको तो बोलना नहीं आता है, तो अपलाइन को पकड़िए, लेकिन अपने डर पे काम करना सीखिए। दूसरा आदमी नहीं आएगा। तीनों को, थ्रेट को, वीकनेस को, स्ट्रेंथ को मौका में बदलिए। मौका में बदलिए। वीकनेस क्या क्या था हमारा? वीकनेस था कि हम बोल नहीं पाते हैं, जानकारी मेरे पास नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन मेरे पास कमी है, स्मार्टफोन मेरे पास नहीं। ये भगवान, ये भी आजकल आ रहा है वीकनेस में। मेरे पास इस मोबाइल नहीं है सर। भगवान, जब मोबाइल नहीं था तो क्या दुनिया नहीं चलता था? जब पता है मेरा वीकनेस की मोबाइल नहीं है, तो उसका ऑप्शन ढूंढेंगे नहीं, ढूंढेंगे हम लोग कि बैठे रहेंगे। अपने बोल रहा है कि जुड़ गए हो, टीम नहीं बना रहे हो। सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो बैठे रहो, मोबाइल नहीं है लाइफ टाइम, और आगे चल के दे दे अल्लाह के नाम पे करना हम लोग को। मोबाइल नहीं है, नो मनी, चलिए ये मान सकते हैं कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है। क्लियर? अब ये देखिए, सारे वीकनेस को अगर हम एक काम करें और चैलेंज करते हैं कि कोई मेरी बात नहीं काट पाएगा, एक काम खाली करिए आप, ये सारे वीकनेस पे आप जीत जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। और वो काम है पर डे का, शाम का 8 बजे का मीटिंग। आप भी आइए और आपके लोग भी आएंगे। अब देखते हैं कि कैसे खत्म होगा। पहली बात, जब मीटिंग में आप आने लगेंगे, आप अपने वीकनेस पे काम करने के लिए इस मीटिंग में आइए। रोज 1 घंटा मीटिंग में आइए, बिना डिले किए, बिना अपसेंट हुए। आप रोज सुनते 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 कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा। आप बोलने लगेंगे, बोलने लगेंगे। याद कीजिए, बचपन में टेबल हम लोग रटते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16।
और जब दशहरा का छुट्टी होता था तो सारा टेबल भूल जाया करते थे हम लोग, और फिर स्कूल में मार पड़ता था, फिर आके रटते थे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। लेकिन आज रटते हैं आप? अगर कह दिया जाए कि आप 12 का टेबल बोलिए, आप धड़ल्ले से बोल देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय प्रैक्टिस करते अब हम बोलना सीख गए। अभी हम लोग एबीसीडी सीखते हैं क्या? लेकिन एक समय था ना कि सीखते थे ए बी सी डी, लिखते थे पूरा कॉपी। ए पूरा पेज में लिखो, पूरा पेज में सुशील श्रीवास्तव ए लिखता था। सर बोले बी लिख के आना कल, बी लिख के आते थे हम लोग। आज कोई लिखता है क्या? नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि बोलते आज हम लोग प्रैक्टिस में हैं। तो यही होगा मीटिंग का फायदा कि जब आने लगेंगे आप, तो ना चाहते हुए भी आपके जमान में वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा और कम्युनिकेशन खत्म। नॉलेज जब रोज आएंगे तो रोज एक दो बात जरूर आपके दिमाग में हिट करेगा और आप वो सीखेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। इस मीटिंग में आएंगे तो आप सीखेंगे कि सोशल मीडिया पे लोगों को कैसे अपनी टीम में जोड़े, तो आपका कॉन्फ्रेंस का प्रॉब्लम खत्म। जब इस मीटिंग में आप आने लगेंगे और रोज 1 घंटा समय आदि बन जाएंगे, तो एक समय के बाद जब आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, कुछ मिस करेंगे आप। क्या मिस कर रहे हैं यार? आज है क्या? अरे यार मीटिंग छूट रहा है मेरा। तुरंत मीटिंग में आएंगे और आपको जिस दिन डरा दिया गया ना मीटिंग में कि फ्यूचर कैसा होने जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको टाइम मिलने लगेगा, तो फ्री टाइम भी खत्म। मोटिवेशन, वीकनेस आपका नो मोटिवेशन नहीं है। आइए मीटिंग में, हम भी वही कर रहे हैं कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि इस बिजनेस को कीजिए। भूल जाइए अपने डर को, भूल जाइए अपने वीकनेस को, बदलिए इसको स्ट्रेंथ में और आइए एटॉमी में। यही चीज तो रोज करते हैं हम लोग। तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आइए हम मोटिवेट कर देंगे आपको। एजुकेशन मिल ही रहा है। स्मार्टफोन नहीं है आपके पास, स्मार्टफोन नहीं है, फोन तो है, किसी से बात तो कर सकते हैं आप। जरूरी है कि मुंह चेहरा देख के बात किया जाए। आपके अगल बगल में किसी के पास स्मार्टफोन होगा, अगर आपके पास नहीं है तो अपने किसी दोस्त को जोड़ दिए इस बिजनेस में और 7 बजे पहुंच जाइए उसके घर पे 8 बजे कि चल भाई एक साथ मीटिंग अटेंड करते हैं हम लोग जूम पे। रास्ता क्यों नहीं है? ढूंढेंगे तो चाणक्य बोलते थे हर प्रॉब्लम का 4 सॉल्यूशन होता है, ढूंढने की आवश्यकता है। मत खरीदिए स्मार्टफोन, नहीं चाहिए एंड्रॉयड का फोन। एक दोस्त को जोड़ लीजिए, वो दोस्त के पास पहुंच जाइए जो आपके घर के नजदीक हो, उसको मोटिवेट कीजिए बिजनेस के लिए। 8 बजे वो भी बैठेगा एक सी मोबाइल पे, आप भी बैठिए और पहला मैचिंग आएगा 4,000 रुपए का, तो 4,000 में भी आजकल मोबाइल आ जा रहा है, ये भी खत्म। नो मनी, मनी के लिए ही तो हम लोग 1 घंटा दे रहे हैं यहाँ पे। करेंगे तो मनी आएगा, नहीं करेंगे तो फिर खत्म कहानी। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। लाइफ हम लोग नहीं बदलेंगे ना अपना, तो ये समय लाइफ बदल देगा। और जब समय बदलेगा तो याद रखिएगा अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। करना बस यही है कि रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। अपने कमजोरी को पहचानिए और एक्सेप्ट कीजिए कि आपके पास वो कमजोरी है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। नहीं, हम बता देंगे सर। आपका अपलाइन बोला कि प्लान आपके यहाँ मीटिंग करने आए क्या? नहीं सर, हम 2-4 लोग से बात कर लेंगे। जबकि आप जान रहे हैं कि आप बात नहीं कर पाइएगा और आपका अपलाइन बात करेगा, तो वो समझा देंगे, अच्छे से कन्विंस हो जाएंगे वो। आप अपनी कमी को डंके की चोट पे किसी को बोलिए बॉस कि मेरे में ये कमी है, तब आपका अपलाइन काम करेगा। आप उसे नहीं, अपने आप से छुपाते हैं कमजोरी को। मेरा वीकनेस बोलना नहीं है, मेरा वीकनेस ज्यादा बोलना है। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं कभी कभी, ये मेरा कमजोरी है। तो अब हम कंट्रोल करना सीख गए। कब सीखे? जब मेरे कमी को कई लोगों को बताया कि यार लगता है कि हम कभी ज्यादा बोल देते हैं, तो हाँ सुशील ज्यादा बोल देते हो। तो फिर कंट्रोल करते 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 गेट गाइडेंस फ्रॉम समवन यू ट्रस्ट। जिस पे आपको विश्वास है, वो आपका अपलाइन हो सकता है, आपका डाउनलाइन हो सकता है। याद रखिएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अपलाइन ही ज्यादा जानता है, डाउनलाइन नहीं। मेरे टीम में कई ऐसे लोग हैं
जिनसे हम सीखते हैं बॉस, अब प्राउडली बोलते हैं हम कि बाला मैडम से सीखे, धनंजय जी से सीखे, निशित से सीखे, नाम लेके हम बोलते हैं। कई कई पीपीटी में स्लाइड आता है मेरे मीटिंग में, हम बोल देते हैं कि ये चीज बाला मैडम बोली थी। तो जिस पे भी आपको ट्रस्ट है उससे सीखिए, और उससे ट्रस्ट है तो उसी को बताइए अपना वीकनेस, और उसको कैसे कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में, उस पे बात कीजिए। बी वेरी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहिए सीखने के लिए, करने के लिए। हाइड द स्किल्स यू लैक, जो भी आप में कमी दिखता है कि मेरे पास ये चीज की कमी है, वो आप हायर कीजिए। अगले 6 महीना के बाद, या बहुत बहुत 8 महीना के बाद, या मैक्सिमम 1 साल, अगले अगस्त तक मेरे घर में आजकल जो स्मार्ट बोर्ड चला है वो होगा। क्यों? क्योंकि अब उसी पे लाइव मीटिंग रोज करना है। उसकी कीमत कितनी है? स्टार्टिंग 1.5 लाख रुपया है। तो अपने आप को उस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं कि अगले अगस्त तक मेरे गेस्ट ड्राइंग रूम में स्मार्ट बोर्ड होगा। मेरे में बस वही एक कमी है, व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग हम देते हैं। ये खुद हमको लगता है बॉस, इसको ईगो मत लीजिए कि तारीफ कर रहा अपना। व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छा सेशन ले सकते हैं हम, इसीलिए मेरे पास एक कमी है कि अब स्मार्ट नहीं है, तो स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे हम। आप भी पहचानिए, यू मे नेवर बी ग्रेट एट ऑल टास्क, सब कामों में आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। प्लान बता देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स ला देंगे, ये कर लेंगे, एटॉमी में वो कर लेंगे, एटॉमी में वो कर लेंगे। देखिए, परफेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आपसे बिजनेस नहीं होगा। जिस चीज में आप परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट को ढूंढ लीजिए, ढूंढिए। तो अगर प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास नहीं है तो ढूंढिए आपके टीम में कौन है, अपलाइन में, डाउनलाइन में, दाएं बाएं क्रॉस लाइन में, जिसका प्रोडक्ट का जानकारी बहुत बढ़िया है। उसको हायर कीजिए, उसको बुलाइए, या उनसे कॉल करके पूछिए कि मैडम सर आपका यूट्यूब चैनल है क्या, प्रोडक्ट पे लाइए ना लिंक, जैसा कुछ लोगों को भेजना है। तो आपके हर वीक पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये 4 चीज आप पहचान जाएंगे तो दुनिया का कोई ताकत अगले 10 साल में आपको नहीं रोक सकता है कोई ना कोई बड़ा पिन हिट करने में, एटॉमी में। लेकिन वीकनेस को कन्वर्ट आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं। और आपको रोकने वाला भी और आपको बताने वाला भी दुनिया में एक ही शख्स है, उससे भी आपको हम रूबरू करवाते हैं। वो है, अपने घर में जाइए, शीशा के सामने खड़ा हो जाइए और देखिए, जो सामने दिख रहा है वही आपको जिता सकता है, वही आपको हरा सकता है। अब आपको देखना है कि उस शीशे में जो दिख रहा है उसमें से निकाले कैसे, कैसे जिताए, ये करना पड़ेगा। थैंक यू सर, मेरा सेशन ओवर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और अ, आपने वही चीज़ बताई जो एक्चुअली होती है, या तो डर को जीत लो, या फिर जिसको कहते हैं जो पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें। प्रयास करें सर। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। आपको पाना है या नहीं पाना है, या तो संतुष्ट हो जाइए, या फिर उस चीज़ को पा लीजिए जो आपको जीवन में लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरे पास होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें बताई, इतनी सारी बता दी आपने कि डिफ़िकल्ट है मेरे जैसे के लिए बोलना कि क्या-क्या बताई आपने, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो विषम जी कहते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठें। तो उसके लिए सॉरी, और बाकी लोगों को लेता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले भी आपका ये सुना था और बहुत शानदार बात है, और मैं हमेशा कहता हूँ बिज़नेस या हम
दो ही चीज़ों पे काम करते हैं, दो ही चीज़ें इस फील्ड में काम करती है। एक को कहते हैं डर और दूसरे को कहते हैं लालच। सही अगर बात। आपको डर है कि ऐसा हो जाएगा, जैसे बताया उन्होंने कि ये नहीं हुआ तो, मैं चला गया तो, ये डर है। और लालच आपको एक इच्छा देती है कि मेरे पास काश ये होता, ये लालच है। इसी पे हम लोगों को काम करना है दोस्तों। तो चलिए बाकी सबको लेता हूँ। थैंक यू सुशील जी, बहुत थैंक यू वंडरफुल सर। सेशन। में थैंक यू कोई सर। शक नहीं। बाकी सारे लोग बताएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अ, भुवन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, सबसे पहले हैंड रेज है उनका। भुवन शर्मा। हाय। यस सर। भुवन जी एक्चुअली आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, देन बोलिएगा, क्योंकि आप दर्शक में नहीं है। आप वीडियो ऑफ कर लें और म्यूट अनम्यूट कीजिएगा तो आवाज भी अच्छी आएगी और आपकी। वीडियो हम कर देते हैं। अगेन आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। ओके। नहीं, मेरे को भी मीटिंग सुनकर जो सर बोले हैं मेरे को भी ठीक लगा, लेकिन इसमें जो हम लोग जो फेस टू फेस डायरेक्ट वीडियो में हम लोग अगर देख लेते तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत जान पहचान, चेहरा, चिन्ह परिचय जो भी है डिस्टेंस, मतलब जान पहचान अच्छा होता, देख लेते। हम भी अभी बेंगलोर से, हमको भी अभी ये बिजनेस में हम भी नए नए आए हैं। तो ओके। अमर अमर तामांग हमारा आसाम से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने मेरे को ये बिजनेस ओके। जो दिया ज्वाइन है, कर। ठीक है ना। राइट। तो मेरे को भी अमर तामांग जी को एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं बीच में 2 महीना 2 महीना समथिंग 60 डेज ओनली वेट किया। फिर मेरे को आज ये कुछ बांग्लादेश से मेरे को फोन आया, उन्होंने मेरे को बोला एक बार आप जूम मीटिंग में आ जाइए बोल के बोला, तो मैं मीटिंग में अरेंज हुआ। तो सुन के मेरे को भी अच्छा लगा। तो राइट। मैं भी आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैं एक बिजनेस में पैर दे चुका था, वो बिजनेस में थोड़ा ऑफलाइन का वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, मेरे को भी पता चला, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं कोशिश यहाँ करूंगा। पे आपको बहुत अच्छे अच्छे अपलाइन मिलेंगे, डाउनलाइन मिलेंगे, सपोर्टर मिलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये हमारा कल्चर है इस बिजनेस का, बहुत अच्छा। तो आप रोज आते रहिए, इसी लिंक पे रोज आइए। थैंक यू। थैंक यू भुवन जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलते हैं अनुष्का। सो ओके, थैंक यू। थैंक यू भुवन जी। म्यूट कर। अनुष्का जी। तो सर, मैं अनुष्का। सर, सुशील सर की ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने जो बताई अपनी वो घटना अपने भाई के बारे में, और उन्होंने अपने बारे में बताई, उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम डरेंगे तो सब मर जाएंगे, अगर हम नहीं डरेंगे ना तो डर के हमसे डरेगा। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी सारी बात मैं जानती हूँ सर। मैम आपकी लीड आई थिंक लीड जो है सही नहीं है, आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है, स्लो आ रही है। ईयरफोन निकाल देंगे तो आवाज क्लियर रहेगा आपका उसका। फिर भी मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि आपने जो बोला, डर के आगे ही जीत है, आपने समझाने की कोशिश करी वही चीज को जो सुशील जी ने बताए। तो थैंक यू मैम। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं सर, थैंक यू और धन्यवाद। तो नेक्स्ट और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ बोलना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि कुछ अ, अपना व्यू कुछ देना चाहते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन हो, बात करना चाहते हो, तो समीर जी, समीर मजुमदार। हाँ, मैं समीर मजुमदार बोल रहा हूँ सर। पहले यस तो सुशील सर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने इतना अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया है। अच्छा लगा है ये इस जगह पर कि उन्होंने जो जिस जगह पर जैसे जैसे बोलना चाहिए, जो टोनालिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, इसलिए धन्यवाद सुशील जी को। थैंक यू। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर, आपने बताया ठीक है, उसमें मैं एक छोटा सा चीज जोड़ना चाहता हूँ। वो जी ये जी। है कि देखिए हम सब लोगों को काम
करते जाना है, करते रहना है। यही भगवान ने हम लोगों को भेजा है, इसके लिए ही आप काम करते रहो, जी करते रहो। लेकिन जो परिणाम है ना, वो सर हमारे हाथ में नहीं होता है। हम जैसे काम करेंगे परिणाम में भी वैसा ही मिलेगा। ये मेरा बात नहीं है, ये गीता का बात है। गीता का रहे सर, और उसने कहा है आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, फल नहीं तो नहीं, अपने ऐसा आप करते नहीं। एक मिनट सर, फल की इच्छा हम करेंगे जरूर, नहीं करेंगे तो अगर देखिए मोटिवेशन नहीं आएगा। हम तो फल की इच्छा जरूर करेंगे, लेकिन जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं होता है सर। अपने आप आएगा। अकॉर्डिंग टू आवर एक्शन, हम बस। एक काम कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा सोच है उसके ऊपर वो फल डिपेंड करता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा नहीं, ये गीता का ही बात है। तो भगवान हम लोगों को काम करने के लिए हक दिया है, लेकिन हम रिजल्ट सोच सकते हैं, हम रिजल्ट मांग सकते हैं, हमको ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन क्या होगा वो सब उनके हाथ में है। सब इसलिए होगा। राइट, इसलिए हम लोगों को काम करना है सही लगन से, बिल्कुल फ्रेश ऑनेस्टली, तो हम लोग जरूर एक अच्छे फल हमको मिल सकता है। थैंक यू सुशील जी, आपका बोलने का स्टाइल मेरे को Thank you, बहुत अच्छा thank you. लगा, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे। ठीक थैंक है, यू। धन्यवाद तो मैं परम जी को दूंगा, क्योंकि क्रेडिट्स गोस टू परम जी। उन्होंने मेरे को कहीं लिंक हर वक्त भेजता रहता है। मैं परम जी को ये भी बताया हूँ कि हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं अगले 10-20 साल, और 200 जितना साल दिन 200 साल तक सर। सॉरी सर, राइट थैंक यू बिल्कुल समीर जी। थोड़ा बिल्कुल समय बिल्कुल, कम थैंक है यू। ताकि बाकी सबको लेते हैं। बिल्कुल आपने करेक्टली कहा, हमको अपने काम को लगातार करना है, और आपका जो भी इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिक पूरी होंगी। कर्म करना है हमको, और फल राइट, मिलेगा ही मिलेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम मिलेगा। जब लिखा है भगवान ने आपको वो मिलना ही मिलना है, बस कर्म करते रहे। थैंक यू समीर जी। बिल्कुल, नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट जो भी बोलना चाहते हैं, सरोजा सर थे अभी आई थिंक। एसपी चौरसिया जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम एसपी चौरसिया दिल्ली से हूँ। और सुशील जी के लिए जोरदार क्लैपिंग किया जाए, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और इनका जब भी प्लान होता है तो मैं बिल्कुल 7 बजे से ही तैयार हो जाता हूँ इनको सुनने के लिए, थैंक यू सर, थैंक क्योंकि यू। इतनी बढ़िया से बताते हैं, सजा के बताते हैं, और बहुत बढ़िया बताते हैं। अच्छा लगता है सर। थैंक यू सुशील थैंक जी। यू सर, थैंक यू, गॉड थैंक यू ब्लेस सर, यू। थैंक यू सर। सरोजा सर। अरुण सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुशील साहब गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग सरस सर। कुमार मलिक, पूरी उड़ीसा से। मेरे अपलाइन पूजा मित्तल, अंकिता अग्रवाल, विषम सर, अरुण सर एंड ऑल ग्रेट लीडर्स। मैं सुशील जी का जो डिजीज है मेरे पास आ चुका है, जैसे कि मेरे खून में ब्लू हो चुका है, ब्लू, रेड नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये सुशील साहब का जो स्पीकिंग पावर है सबको मोटिवेशन करता है, काफी लोगों का जिंदगी बदल चुके हैं। एंड मैक्सिमम लोग को यहाँ पर एम्प्लॉयड मास्टर जाएंगे, उनमें से मैं एक हूँ। करेक्ट। ओके, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू मजा सर, आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बिना मीटिंग में नहीं रह सकते, स्पेशली सुशील साहब का मीटिंग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू यार बाय। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और एक और स्पेशल गेस्ट है, उनको भी हमने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट और हैं, उनके पास ऑप्शन गया है। जूही जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जूही मैम, इफ पॉसिबल। अगेन उनको ऑप्शन जूही, दिया है। जूही वो अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। हेलो हाँ सॉरी मैं हेलो मैम। हाँ हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ओके, तो आपको जी तो मतलब ये नहीं कहूँगा कि कैसा लगा, आपके कुछ पॉइंट। सॉरी एक बार और बोलेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको कैसा लगा। हम्म आप
आपकी तरफ से क्या पॉइंट्स आपको लगता है कि बेस्ट, या आप कुछ बोलना चाहते हैं सबको? तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि स्ट्रगल है, और तो लाइफ दिन ब दिन टफ होती जा रही है, जैसा कि सुशील जी ने बताया और सबको दिखाया। मतलब जिसको कह सकते हैं कि हमारे सामने हमारा फ्यूचर, अगर हम एटॉमी करते हैं तो हमारा क्या फ्यूचर है, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा एटॉमी के साथ हमारा फ्यूचर, एटॉमी के बिना हमारा फ्यूचर। हाँ, तो स्ट्रगल तो है, पर अभी दिन ब दिन स्ट्रगल्स बहुत शायद और बढ़ जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको हम अवेल करें, और समय के साथ, जैसे बहाव के साथ बहे, बहाव के साथ नहीं बहेंगे तो फिर हम नहीं रह सकते हैं। हाँ, और तो मेरे समझ से है कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें अवेल करना चाहिए। और कोई भी चीज, रुकी हुई जो चीज होती है, जो स्टैग्नेंट होती है, वो सड़ जाती है, उसमें उसमें कीटाणु लग जाते हैं, तो इसलिए रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है और चलते रहना है, और आगे हमें मंजिल तक पहुंचना है। थैंक यू, यही बोलूंगी मैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बात है। हमेशा चलते रहना है, अपने आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, चाहे आप कितना स्लो चलें। अगर आप रुके नहीं तो ऐसा कोई भी आपका ड्रीम या आपकी कोई मंजिल ऐसी नहीं हो सकती जो आप ना पाए। थैंक यू जूही मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंद्रानी मैम। Good evening, leaders. Fabulous hosting, and good evening, Sushil ji. गुड इवनिंग क्या मैम। बताऊं? Good evening. क्या बताऊं? आपका presentation training बहुत ही बढ़िया था. Loved it. और इतनी details में आप active और passive income के बारे में बताएंगे, मेरा money doesn't even enter my brain. But the India team does a fabulous job on details, simplest things, but बहुत अच्छा detail में आपने बताया. थैंक यू मैम। मेरा अच्छा लगा कि देखो, काम में भी प्रॉब्लम्स है, challenges होती रहती है, and business भी challenge होती रहती है, तो ये बड़ी बात नहीं, लेकिन never quit, कभी भी मत निकालिएगा, keep going. ये बहुत ही अच्छा लगा आपने जिस तरह एक्टिव इनकम को बताया, मैंने from starting aside from the interview to the almost the end of the job was very awesome. बहुत ही अच्छा लगा आपका, तो मैंने listening to you is a pleasure and looking to forward to many more presentations from you. Yeah, sure ma'am, definitely. इतना ही बोलना था हमको. Thank you. Thank you ma'am, thank you. Rani ma'am, thank you very much. And Sunil Pandey ji. ओके सर, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुनील पांडे और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं और दिल्ली में रहता हूं। अपनी जॉब के साथ में इस बिजनेस को फैसिलिटी बिल्ड कर रहा हूं। और सुशील सर को बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेम, और जितना सुने सर उतना कम लगता है कि आप जितना ज्यादा हम लोगों को सिखाएं उतना कम लगता है सर, कि बहुत ही अच्छा लगता है सर। और आपने जो बताया कि डर के आगे जीत है, तो सर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम अपने लिए नहीं डर रहे हैं तो कम से कम हम अपनी फैमिली और अपने बच्चों को उनके फ्यूचर के डर के लिए, कम से कम इसी डर के कारण हम इस बिजनेस को कर लें तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा और सुशील सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू पंडित जी। और अब डॉक्टर एस कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुशील जी के बारे में तो शब्द हमेशा कम ही रहते हैं मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे बहुत सज्जन इंसान हैं और हमेशा खुश रहते हैं, मैंने तो जब भी देखा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है एक लीडर में। और जो आज सर ने पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का बताया, तो लिटरली मैं देखूं तो एक चीज़ है कि सुशील जी की जो जब भी क्लास होती है ना, वो एक्चुअली एक इंजेक्शन की तरह वर्क करता है। जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए एक इंजेक्शन होता है, हम इसको ये कह सकते हैं बूस्टर डोज होता है। और आज मैं क्लास को रिलेट करूं तो अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं
और ये इंजेक्शन की जो बात चल गई, इसके बारे में बात करूं तो एक चीज होती है, आपने बचपन से देखा होगा, वैक्सीनेशन होता है, अभी भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन के लगाने से जब बीमारियां आपको उसके बाद नहीं होगी, उसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और इसी के साथ साथ एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब अपने आप होने वाली चीज, मतलब किसी को बीमारी हुई, उसके कांटेक्ट में आप आए और आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया और अपने आप काम शुरू हो गया। तो एग्जैक्टली जो आज सुशील जी ने बताया, एक्टिव और पैसिव इनकम, ये हर जगह ये इन वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है, चाहे डॉक्टरी की लाइन हो चाहे नेटवर्किंग लाइन हो। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम में रोज आपको इंजेक्शन लगना है आपके बॉस का, आपके मैनेजर का, और आपने काम करना है। और एक आपने देखा होगा, कोरोना का इंजेक्शन आपने लिया, तो चाहे वो बॉस का इंजेक्शन हो चाहे वो कोरोना का इंजेक्शन हो, कोरोना के इंजेक्शन के बाद लोगों ने बड़ा सफर किया, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, बड़ी हालत खराब हुई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंजेक्शन ही नहीं लिया अभी तक, और 3 साल का पीरियड निकल गया उनका कोरोना का, उनको कोरोना नहीं हुआ। और वो हुआ क्या, उसके अंदर पैसिव इम्यूनाइजेशन डेवलप हो गया और उसका ऑटोमेटिकली काम शुरू हो गया। ये जो ऑटो मोड में काम शुरू होना होता है ना, जिसमें आपको हमेशा क्या होता है, कंफर्ट रहता है, हमेशा आप सुखी रहते हैं, आपको किसी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। और पैसिव पैसिव इसी को बोलते हैं पैसिव। तो एग्जैक्टली एक्टिव और पैसिव का जो मीनिंग है ना, वो हर जगह सेम है कि एक्टिव में आपको हमेशा बॉस के थपेरे पड़ेंगे, हमेशा बॉस का इंजेक्शन पड़ेगा। कोरोना में आप सफर कर ही रहे हो कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता क्या है, इंजेक्शन लगवा लगवा के घर में आके 10-10 दिन बीमार भी हो रहे हो। लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसका हो गया, उसका ऑटो मोड में सब कुछ चलना शुरू हो जाता है, शरीर भी और बिजनेस पे। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके, मैं तो समझता हूँ कोरोना को देखकर ही अगर आप समझ गए कि पैसिव पैसिव एक्चुअली क्या होता है। पैसिव इनकम में आप कभी भी तकलीफ नहीं पाएंगे। और तकलीफ कब नहीं पाएंगे, जब आपके एज के सारे लोग तकलीफ पा रहे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, एक एक रुपए के लिए अपने बच्चों के मोहताज होंगे, उस समय आपको करोड़ों रुपए पर मंथ आ रहा होगा। एटमी का अगर आज आपने पैसिवली एक्टिव देख लिया, अगर आपने पैसिवली देख लिया कि यस यही पैसिव इनकम का जरिया हो सकता है एटमी, तो उस समय आपके साथ क्या होगा आप सोचिए कि आपको कंफर्म पता होगा कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए एज ए इंपीरियल मास्टर आने वाला है। अब सोच के देखिए, आपके बच्चे नहीं, आपके दूर दूर के रिलेटिव भी आपकी हालचाल पूछने आ जाएंगे आपसे। ये चीज है पैसिव इनकम। तो अगर आप चाहते क्या है, आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपको जब आप बुढ़ापे में हो तो 10 आदमी आपको हाथ से सहारा देने को तैयार हो, बिकॉज सबको पता है 1 करोड़ रुपए बैंक में आने वाला है। या आप वो जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़े। क्योंकि आज मैं सीधा कैलकुलेशन सबको बताता हूँ, आज मान लिया सपोज 2 करोड़ रुपए आपने बैंक में इकट्ठा कर लिया और आपके घर में 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक आप हैं, सपोज 4 लोग हैं आपके घर में। तो 2 करोड़ रुपए अगर आपके बैंक में इकट्ठा भी हो गया तो आपके हिस्से सिर्फ 50 लाख आएगा। और उस 50 लाख में हस्बैंड वाइफ में से किसी को, क्योंकि आप बच्चों को भी देंगे डेफिनेटली, नहीं देंगे तो वो कोर्ट केस करके ले लेंगे आपसे। तो 2 करोड़ भी अगर आपने बैंक में जमा कर लिया तो आपके हिस्से 50 लाख ही आएगा। और उस 50 लाख में अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी को भी कोई मेजर डिजीज हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके वो 50 लाख में से 25 लाख तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। बचा आपके पास 25 लाख। 25 लाख में उस समय आपको सर्वाइवल मुश्किल होगी, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी आपके साथ आती रहेगी। और इनकम आप कर नहीं सकते क्योंकि आप एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट थे और आपका हाथ पैर अब चल नहीं रहा। सोचिए, अगर आपने उस समय एटमी किया होता, आज आपने एटमी ज्वाइन किया है, तो उस समय का सोचिए कि उस समय आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कितने बच्चे ले जाएंगे, ले जाओ भाई, क्योंकि 1 करोड़ रुपए आपका नेक्स्ट मंथ फिर आने वाला है। अगर ये सोच आपने बना ली ना, ये थॉट प्रोसेस अगर आपने बना ली, उस दिन के बारे में सोच लिया। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ, मैं तो कहता हूँ बड़े बेवकूफ टाइप के लोग हैं वो, उनको पता ही नहीं एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होता है। मैं तो उनको बेवकूफ बोलता हूँ, इसलिए बेवकूफ बोलता हूँ कि वो ये कहता है कि मुझे मैचिंग नहीं आई, 3 महीना हो गया। भाई 3 महीने की मैचिंग के लिए आपने एटमी ज्वाइन नहीं किया है, आपने एटमी ज्वाइन किया है
आप अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए एटमी ज्वाइन किया है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो क्या हो गया मैचिंग नहीं आई तो? अभी तो एक्टिवली आप कमा रहे हो, एक्टिव इनकम तो आपको आ ही रहा है। एटमी से आपका घर थोड़ी चलना है अभी, आपका घर तब चलना है एटमी से जब आपको उसकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होगी। तो मेरे हिसाब से जो आज सुशील जी ने बोला, वो इंजेक्शन अगर आज आपने ले लिया ना, तो मैं समझता हूँ रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और अगर फिर भी आप रात को नींद आज आ जाती है बिना कल के प्लानिंग के, तो मैं समझता हूँ शायद पैसिव इनकम को अभी भी आप नहीं समझे। नहीं समझ। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं। और डर बहुतों को लगा होगा, जिसके घर में भी कोरोना पेशेंट थे या हुए या कुछ भी, या मैं अपना कहता हूँ, दूसरे की बात नहीं करता हूँ। मेरे ऑफिस में ही मेरे 2 कुलीग बिल्कुल जो मेरे बहुत पास रहते थे, साथ रहते थे, एज ऑफ 44 और 45 और मतलब लेस देन 50 थे, वो आज मिले हैं और 4 दिन बाद वो नहीं रहे। 4 दिन में। और उनकी फैमिली को कैसे वो सर्वाइव आज कर रही है, मैं इसकी फीलिंग, मतलब जब वो नहीं रहे तो मेरे दिमाग में यही रहा कि इनके तो गांव में बच्चे हैं, वाइफ है और वो हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। वो डर मुझे लगा था दोस्तों, सच बता रहा हूँ। लास्ट टाइम वाले में नहीं लगा था, इस बार सच में लगा था। उसी को डर कहते हैं कि मुझे अगर हो गया तो क्या होगा। अगर ये डर आपको नहीं लग रहा तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ना रहे कि उसको नहीं होगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जितने लोगों ने ये बोला ना, मतलब किसी का नहीं पता था डॉक्टर साहब हैं, कोई भी जा सकता है। तो इसलिए कृपया करके वो करके जाइए, जिससे कभी भी आपके परिवार को ये चिंता करने की जरूरत ना हो कि उनका पीछे से आपके बिना क्या हो। तो ये डर जरूर ना होना चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शानदार। सुशील जी, देन अगेन कोई बोलना चाहता है तो प्लीज, या नहीं तो मैं विषम जी को बुलाता हूँ फिर, और फिर एंड करते हैं। विषम जी। यस सर, थैंक यू सो मच अरुण सर, थैंक यू। एंड एक्टिव एंड पैसिव का जो मीनिंग है वो मेडिकली एनालिटिकल चीड़फाड़ डॉक्टर एस कुमार ने कर दी। सही है। ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस गणित में बताइए। हैं, हिंदी का सेंटेंस गणित में बताइए और गणित को इंग्लिश में समझाइए जरा। और दूसरी बात, मैं बात करूं तो शॉर्ट की बात करूं, SWOT शॉर्ट। शॉर्ट का जो शॉर्ट की जो पढ़ाई जाती है, स्टडी कराई जाती है, वो MBA में कराई जाती है जी। और यहाँ पे जितने भी आप लोग हैं जो MBA हैं, वेरी गुड। जो नहीं है वो आज फ्री में एक चैप्टर तो MBA का पढ़ लिया। और बात यदि मैं अपनी करूं तो मैंने और पूनम ने शॉर्ट का जो एनालिसिस था वो 2500 की टिकट लेकर के अनुराग जी से सीखा था। वाह। हम दोनों 5000 रुपए की टिकट लेकर के 5000 पर पर्सन था, सॉरी पूनम करेक्ट कर रही है मेरे को, 5000 पर पर्सन था। और हम लोग कौन सा रेडिसन होटल में गए थे उनका लेक्चर सुनने के लिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यदि इसका एनालिसिस अपनी लाइफ में आपने कर लिया तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जीवन में जो हासिल ना की जाए, और वो भी एटॉमी के प्लेटफॉर्म पर। सही बात। ओके, तो जो एनालिसिस दिया है सुनील जी ने शॉर्ट का, उसको ध्यान से, ये अभी अरुण जी बहुत जल्दी इसको इसकी रिकॉर्डिंग को आपको कर देंगे, पोस्ट। उसको सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को वीकनेस की तरफ नहीं ले जाना है, लेकिन वीकनेस को स्ट्रेंथ की तरफ जरूर ले जाना है। राइट। अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, उसको समझना है। और उसके बाद थ्रेट्स क्या आती हैं लाइफ में, कौन कौन सी थ्रेट्स हो सकती हैं,
उनको भी आपको स्ट्रेंथ की तरफ ले जाना है। एंड नेक्स्ट बात सुशील जी के बारे में कहूँ, ही इज नॉट माई डाउनलाइन, और हमारे बिजनेस से और सुशील जी के बिजनेस से एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ही इज रेडी ओपन हैंडेडली, ओके, टू टीच ईच एंड एवरीवन, टू गिव the short analysis or his training part to everyone। तो मैं यहाँ पर आप सबसे एक पोल चाहूंगा कि 15-20 दिन में, 10 दिन में सुशील जी की ट्रेनिंग को कराया जाए। कितने लोग सहमत हैं? प्लीज हैंड रेज करें, प्लीज हैंड रेज करें इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज। ओके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपका मत लेना बहुत जरूरी है। ये मैं मानता हूं कि 1-1.5 घंटे की मीटिंग में हम सभी लोग नहीं बोल सकते, अपने विचार नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, ये पोल जानना जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली 50% लोग हैं जो चाहते हैं कि यस 15-20 दिन में। और एक चीज और बता दूं, ये 8 बजे की मीटिंग है, स्पेसिफिकली हमारे ग्रुप के लिए है और अरुण जी के ग्रुप के लिए है, लेकिन आई थिंक सो सुशील जी की टीम का, सुशील जी आपकी टीम के हैं कुछ लोग यहाँ पे? थे सर, अभी 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे जी, वेरी गुड। तो थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए और इतनी वंडरफुल ट्रेनिंग देने के लिए, MBA का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए, और जो 5-5 हजार की जो ट्रेनिंग हमने ली थी। नो डाउट अनुराग जी की ट्रेनिंग अपनी आप में अलग होती है, बट इट वाज मार्वेलस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू अरुण जी, वी कैन कंक्लूड द मीटिंग। बिल्कुल, थैंक यू। और अब हैंड रेज जिन्होंने किया है वो डाउन कर सकते हैं, ताकि हम लास्ट अनिल जी शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, तो हम अनिल जी को लेते हैं, देन फिर वाइंड अप करेंगे, या जो बोलना चाहते हैं वो अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। अनिल जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, विषम जी, माय ग्रेट अपलाइन, और मीना जी, सुशील श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग। क्या बोलूं सर, आपका जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत ही मेलोडियस साउंड है आपकी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि वो मिश्री की तरह कानों में घुलती है। एक वर्ड ऐसे होता है कि पता नहीं कहाँ आप बैठ के संजोते हैं उन वर्डों को। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आनंद आ रहा होता है ना, तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने जो बात बोली ना, मेरे को वो भी बहुत अच्छी लगी कि ये वैक्सीन वाला जो काम हो रहा है, और आज तो घोड़े वाला इंजेक्शन लग गया सर, मैं तो ये कहूंगा। अगर आज भी कोई जागा नहीं ना, तो मेरे हिसाब से फिर वो दौड़ेगा नहीं है, तो फिर वो सो जाएगा, क्योंकि आज तो जो डोज जबरदस्त थी आपकी। और मैं आपकी जो वीकनेस वाला जो पॉइंट था ना सर, इसको मैं कुछ दूसरे वे से देख रहा हूँ, क्यों वीकनेस के जो स्पेलिंग होते हैं WEAKNESS, वीकनेस, ठीक है ना जी। जिन्होंने आज इस वीकनेस को अपना ग्रैप्स कर लिया, उसको अपने इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया ना सर, ठीक है, वो वीकली पेमेंट लेंगे। मैंने इसको ऐसे एनालाइज करेंगे। ठीक है ना सर, तो वो वीक से वीकली पेमेंट पे आ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपके मिले सर सीखने को। और जैसे विषम जी कह रहे थे, वाकई में हमें वो जो मीटिंग जो मिलती थी ना, पैसे दे के मिलती थी, और आज सर ने 5,000 की जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, परंतु फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता। सर ने बड़ी मेहनत करी है इसके ऊपर, सुशील जी ने। और ये वीकली पेमेंट हर आदमी को आने वाली है मेरे हिसाब से। और ये सर आप अपनी ये मीटिंग देते रहना, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है सर, ठीक है ना सर? श्योर। हाँ, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होती है ऐसी मीटिंग से, और उसी से हम आगे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। प्लान तो होता ही है हमारा। थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट फोन कॉल जी, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। फोन कॉल, आई थिंक कुछ बोलना चाहते हैं तो
ओके, मुझे लगता है हैंड रेज रह गया है उनका। तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूँ, डेली आपको अपने काम को करने की कोशिश करनी है। आज रात को जी, हेलो, और किसी की वजह से तो डेली अपने काम को करने की कोशिश करें। सिर्फ इतना अगर आप करेंगे तो जीवन में आप वहां पे पहुंच सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और सोच के देखिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा उसको सोच के देखिए। आज की मत सोचिए, सच बात है, आज की मत सोचिए। मैं कहता हूँ अगले यहाँ पे जो भी 34 लोग हैं इस समय, अगर हम डेली छोटे से छोटा भी प्रयास अगर कंटिन्यू करें तो 5 साल बाद या 10 साल बाद, क्या आपको लगता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे? अगर हम थोड़ा से छोटा भी प्रयास अगर करते हैं तो क्या हमारे अकाउंट में वो पैसे नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो कितने आएंगे ये सोच लेंगे ना अगर आप, तो आप 100% चलेंगे जरूर एटॉमी के साथ, हम सब के साथ। और वो चीज जो है वो 1 करोड़ भी हो सकता है आपके अकाउंट में 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद ही सही। और 20 साल बाद नहीं तो 25 साल बाद भी 1 करोड़ आता है तो छोटा नहीं होगा वो, क्योंकि वो हर महीने आने वाला है। और अगर लगातार चलेंगे तो वो 10 साल में ही आएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा टाइम किसी को नहीं लगेगा। तो थैंक यू सभी को, स्पेशली सुशील जी को जो इतनी मेहनत थैंक की, यू सर, और थैंक यू। सबको जो अभी भी बने हुए हैं। कल मिलते हैं दोबारा से 8 बजे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।